What इज स्टॉक एनालिसिस? स्टॉक एनालिसिस क्या होता है, कैसे किया जाता है, चलिए जानते हैं सिर्फ एक वीडियो में। तो देखिए, स्टॉक एनालिसिस का मतलब है कि एक कंपनी जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, हम उसका पूरा एनालिसिस कर रहे हैं और यह पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसकी जो प्राइस है, जो शेयर मार्केट में चल रही है, वो एक फेयर प्राइस है या फिर वो स्टॉक अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। तो अब ये जो स्टॉक एनालिसिस है, इसके अंदर हम कई तरह के एनालिसिस करते हैं, यानी कई लेवल में एनालिसिस किया जाता है। इसमें जो सबसे पहला एनालिसिस होता है वो होता है सेक्टोरल एनालिसिस। यानी अगर आपको एक स्टॉक को एनालाइज करना है तो पहले ये एनालाइज करो कि वो किस सेक्टर से बिलोंग कर रहा है और उस सेक्टर का यानी उस इंडस्ट्री का जो फ्यूचर है वो अच्छा है या खराब है। तो अगर मान लीजिए आपको किसी आईटी कंपनी को एनालाइज करना है तो सबसे पहले आपको ये एनालाइज करना होगा कि जो आईटी सेक्टर है, यानी जो पूरा सेक्टर है, वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। यानी जो आईटी इंडस्ट्री है उसके जो प्रॉफिट्स हैं वो बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, क्या उस सेक्टर के ऊपर कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही है। जैसे कई बार आईटी सेक्टर में एट्रिशन की प्रॉब्लम चलती है, यानी एम्प्लॉयज बहुत जल्दी छोड़ देते हैं। तो ये सारा आपको एनालाइज करना पड़ेगा और अगर आपको लगता है कि हाँ, जिस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट मैं करने जा रहा हूं वो एक अच्छा सेक्टर है, तब आपको उसके स्टॉक का एनालिसिस करना चाहिए। सेक्टोरल एनालिसिस करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर मान लीजिए आप किसी ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं जो किसी ऐसे पर्टिकुलर सेक्टर से बिलोंग करता है जो सेक्टर फ्यूचर में खत्म हो सकता है। जैसे ऑयल है, ये कंपनीज फ्यूचर में जाके खत्म हो जाएंगी। तो अगर आपको लगता है कि ये एक सनसेट सेक्टर है, यानी ये सेक्टर धीरे धीरे खत्म हो रहा है, इलेक्ट्रिक ऊपर आ रहा है, तो फिर आपको समझ आएगा कि उस सेक्टर या उस इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या फिर नहीं, और उस बेसिस पर आप डिसाइड कर सकते हैं। अब अगर आपको लगता है कि हाँ, जिस सेक्टर में मैं इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूं ये एक सनराइज सेक्टर है, यानी ये सेक्टर आगे बढ़ने वाला है और ये फलने फूलने वाला है, तो आप उस हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं। अब आपको लगता है कि हाँ जी, सेक्टर तो बढ़िया है, तो अब नेक्स्ट चीज जो आपको एनालाइज करनी होगी वो है हमारा बीए बोले तो बिजनेस एनालिसिस। अब आपको समझ आ गया कि ठीक है, ये कंपनी इस सेक्टर में काम करती है। अगर मान लो कोई कंपनी है जो आईटी सेक्टर में काम कर रही है तो आपको पता है कि वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम कर रही है, लेकिन उस टेक्नोलॉजी में उसका बिजनेस क्या है। क्या वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम कर रही है, क्या वो मशीन लर्निंग के ऊपर काम कर रही है। ये सारी चीजें भी आपको एनालाइज करके देखनी होंगी और आपको पता करना होगा कि अगर उस पर्टिकुलर सेक्टर में ग्रोथ है तो जिस स्टॉक में आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं उसका जो बिजनेस मॉडल होना चाहिए वो भी उस कैटेगरी का होना चाहिए जिसमें ग्रोथ आए। आपको लगता है कि हाँ जी, बिजनेस मॉडल भी बढ़िया है और ये मॉडल भी आगे चलने वाला है, तब जाके आपको उस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करना होता है। जनरली फंडामेंटल एनालिसिस ज़्यादा पॉपुलर है, इसलिए हमने इससे पहले वीडियो में ही फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में बता दिया था। फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर कि हम कंपनी के जो नंबर्स हैं उनको एनालाइज करते हैं, जैसे कंपनी का प्रॉफिट कैसा है, सेल्स कैसा है, कंपनी के ऊपर कितना ज़्यादा कर्जा है, कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसके अलावा कंपनी के पास एसेट्स कितनी है, लायबिलिटीज क्या है, इन सब चीज़ों को हम एनालाइज करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस में। फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद भी लगता है कि कंपनी बढ़िया है, तो अब एनालिसिस किया जाता है उस कंपनी की मैनेजमेंट का। देखो, एक कंपनी खुद तो चलती नहीं है, उसको चलाना पड़ता है, और उसको कौन चलाता है? उसको चलाता है उसकी मैनेजमेंट। तो अगर मैनेजमेंट अच्छी होगी तो कंपनी आगे बढ़ेगी। अगर मैनेजमेंट आलसी होगी, काम नहीं करने वाली होगी, या फिर मैनेजमेंट की इंटेंशन अच्छी नहीं है, वो स्कैम करने वाली मैनेजमेंट है, तो फिर कंपनी आपको अच्छे रिटर्न्स नहीं दे पाएगी। तो ये एनालिसिस भी आपको करना होता है और ये सारा एनालिसिस करने के बाद लास्ट में किया जाता है वैल्यूएशन एनालिसिस, जिसमें हम बाकी सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ये देखने की कोशिश करते हैं कि सब कुछ के हिसाब से जो कंपनी की शेयर प्राइस है वो सही है या फिर नहीं। अगर हमें लगता है कि हाँ, कंपनी में ग्रोथ है, कंपनी की सेल्स भी बढ़ रही है, बिजनेस भी अच्छा है, प्रॉफिट भी अच्छा है और उस हिसाब से तो इसके शेयर की प्राइस सही सही बढ़ रही है, तब हम उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर हमें लगता है कि हाँ, सब कुछ बढ़िया तो है लेकिन जो शेयर है ना वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, बहुत महंगा मिल रहा है, तो फिर हमें उस जगह पर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होती है, क्योंकि अगर आप किसी अच्छी चीज़ को भी महंगे में खरीद लेंगे तो वहाँ पर आपको नुकसान होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इस तरीके से एक स्टॉक का कंप्लीट एनालिसिस किया जाता है और उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि हमें इन्वेस्टमेंट करनी है या फिर नहीं, और इसी को स्टॉक एनालिसिस कहा जाता है। अब ये जो स्टॉक एनालिसिस है ये तो जनरली लॉन्ग टर्म के लिए किया जाता है, मतलब अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तब आपको स्टॉक एनालिसिस करना पड़ता है। बट अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं वहां पर आपको टेक्निकल एनालिसिस करना होता है। बट इसके बीच में भी एक ट्रेडिंग होती है,
जिसको कहा जाता है स्विंग ट्रेडिंग, जिसमें हम कुछ दिन से लेकर कुछ हफ्ते और कई बार कुछ महीने के लिए शेयर्स बाय करते हैं और इस शॉर्ट टाइम पीरियड में ही प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं। इसको कहा जाता है स्विंग ट्रेडिंग। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो हमारी इस टॉपिक के ऊपर ही है, तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट या ट्रेड करने के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखे हैं, जिनको मैं खुद भी यूज करता हूं, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। धन्यवाद।